अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर 1 हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज बहरोड नगर पालिका भारी हंगामे के बीच सिर्फ 5 मिनट ही चली, लेकिन इसी दौरान लगभग 57 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया। बैठक चेयरमैन सीताराम यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई और कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ऋषिदेव ओला ने बजट का अनुमोदन किया। बैठक में चर्चा होने से पूर्व ही प्रतिपक्ष नेता ओम यादव और पार्षद अशोक पोसवाल अपनी बात कह रहे थे कि अन्य पार्षद भी नोक-झोंक पर उतारू हो गए। हंगामे के बीच चेयरमैन सीताराम यादव ने कहा कि नगर पालिका के 35 वार्डों में से 33 पार्षद संतुष्ट हैं, केवल 2 पार्षद ही हमेशा विरोध करते रहते हैं। हंगामे के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। डीएसपी आनंद राव और क्यूआरटी के जवान भी नजर बनाए हुए थे। वहीं बजट बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। कि 11 महीने 8 दिन बाद बुलाई गई बैठक 11 मिनट भी नहीं चल पाई और मात्र 2 मिनट के अंदर ही चेयरमैन और उसके साथी पार्षदों ने और विशेष रूप से मनोनीत पार्षदों ने ये माहौल बना रखा है कि नगर पालिका में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो आज बजट पास किया हमने 57 करोड़ 18 लाख रुपए का हमने बजट पास किया है, जो आपके सामने 2 मेंबरों को छोड़ करके 33 पार्षदों ने बजट के प्रस्ताव में उसके पक्ष में वोट किया है। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। बहरोड के गांव भीटेड़ा में राठ गो उपचार केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव भी कार्यक्रम में शरीक हुई। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर शानू यादव का जोरदार स्वागत भी किया। जी बिल्कुल, हमारा सनातन देश है, हम सब जानते हैं। हमारे देश में गौ माता की क्या स्थान है। हम हमारे घर में पहला जब खाना बनाते हैं, जो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, तो ये स्थान हम हमारी गौ माता को देते हैं, उनको माता बोलते हैं। पर आज आप सब भी जानते हैं, आज के समय में जो स्थिति गायों की हो रही है, उनके पेट में 1-1, 2-2 किलो थैलियाँ निकलती हैं, प्लास्टिक निकलता है। जब तक वो दूध देते तो लोग उनको घर में रखते हैं, गौशाला में रखते हैं, बाद में उनको बाहर निकाल देते हैं। तो स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। थोड़े दिन पहले लंपी वायरस डिजीज़ भी हमने देखी थी, गायों से जिनसे त्रस्त थी वो। तो ऐसी समय में इतना अच्छा काम यहाँ के बच्चे लड़के कर रहे हैं, नौजवान लड़के कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी लोगों को इतना अच्छा काम करने के लिए और ये पहल के लिए। मैं जी बिल्कुल, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब भी मिलकर अपनी श्रद्धा से जितना आपसे बन पड़े इस चीज़ में अपना योगदान दें। जितनी आपकी आप कर सकते हैं इतने मन से करें, जुड़ें इस काम से। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, नीट, JEE की स्पेशल तैयारी। कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी। टॉप फैकल्टी द्वारा क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, GPS स्कूल भगवाड़ी। सभी को नमस्कार। गोयल जी, आज बच्चों की हमने फेयरवेल पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करी, मेरी प्रिंसिपल ने और पूरे स्टाफ ने मिल करके। एक तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ये रहा और पूरा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करने का जो प्रयास किया वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने ही स्टेज कंपेयरिंग की, उन्होंने ही सारे अरेंजमेंट्स किए, फूड के अरेंजमेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स। तो मैं तो इस पार्टी को, फेयरवेल पार्टी को एज ए ब्लेसिंग पार्टी कहूँगी
कि आने वाले समय में बच्चों के बोर्ड के भी एग्ज़ाम है, बच्चों के कंपटीशन टेस्ट भी है, तो ये हम बड़ों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा उनको ब्लेसिंग्स है कि ये बच्चे अपने जीवन में सफल हो, इनको बहुत बहुत कामयाबी मिले और ये अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें। मैम, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था नवा ग्रुप के द्वारा और आरपीएस इसमें भागीदार था। बंजारा बस्ती के अंदर आरओ प्लांट लगाया गया, क्या कहेंगे मैम? गोयल जी, मैं तो यही कहूँगी कि समाज के लिए जितने भी कार्य किए जाए वो कम है। और कल जो नवा ग्रुप का जो नेवी 71 पीपल का डेलीगेट यहाँ पर आया हुआ था हमारी ब्रांच में, आरपीएस बहरोड में, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा। ये हमारा और उनका एक मिलकर के एक इनिशिएटिव था कि हम वहाँ बंजारा जो बस्ती है उसमें एक आरओ प्लांट लगाएं और जो है एक वहाँ पर पानी की टंकी का अरेंज किया। और ये महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रोइंग एज में हैं, वो पानी अच्छा पिएंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। और पानी का तो सीधा जो है असर हमारी सेहत पर होता है, बहुत सी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। तो ये बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और इस तरह के आयोजन हम आरपीएस जो है हमेशा करता रहेगा आगे। और बड़ी खुशी हमें मिलती है कि हम क्षेत्र के लिए और समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। गोयल जी, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होता है, सबसे बड़ा शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो पर्पज़ है वो यही है कि हमारा समाज और हमारा राष्ट्र जो है मजबूत बने। तो देखिए, जितने बच्चे शिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होंगे, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। और हम बहुत क्वालिटेटिव जो है एजुकेशन दे रहे हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ बच्चों का होता है। और जब हमें पता चला कि इस बंजारा बस्ती में जो है इकोनॉमिक, अगर इनकी कंडीशन की बात करूँ, बहुत पुअर है, तो कुछ यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ने की बहुत उत्सुक हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। तो अभी तो हमने 3 बच्चों का शुरुआत की है, 3 बच्चों से, कि उनको हायर एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। पर फ्यूचर में अगर ज़रूरत हुई हम ज़्यादा बच्चों को भी ये चांस देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा समाज शिक्षित हो और एक हमारा जो समाज है वो शिक्षित हो करके वो बहुत उसमें ग्रोथ हो, हर तरफ से उसमें ग्रोथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ की बात करूँ। शिक्षा की जब हम बात करते हैं ना, इसमें अमीर और गरीब की तो कोई बात ही नहीं होती, वो बात अलग है। आपको स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, तो हमें एक फ़ीस रखनी पड़ती है और ये बात आप और हम सभी समझते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसमें टैलेंट है, तो आरपीएस ग्रुप कभी भी पीछे नहीं रहेगा उस बच्चे को शिक्षा दिलाने में। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, पूरी मैनेजमेंट को बहुत खुशी होगी अगर कोई गरीब बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर वो डायरेक्ट मुझसे आकर भी कांटेक्ट करते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस भरने में असमर्थ है, तो हम 300 बच्चों को भी पढ़ाएंगे। विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकीज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPS। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।